इस इलेक्शन में आपने पीटीआई को सियासी तौर पर अपनी नींद आपने सुला दिया है। ये कंटोनमेंट बोर्ड में शफाफ इलेक्शन हुए, किसी तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई। और अगर 2023 के इलेक्शन में, जो कि हमारा मुतालबा नहीं, हमारा हक है, हमारा फैसला है, तो इंशाअल्लाह 2023 में नवाज शरीफ की लीडरशिप में पीटीआई को हमेशा के लिए सियासी तौर पर दफन कर देंगे इंशाअल्लाह। शफाफ इलेक्शन मुतालबा नहीं, हक है। धांधली ना हुई तो नून लीग 2023 में पीटीआई की सियासत हमेशा के लिए दफन कर देगी। सिलेक्टेड वजीर आजम ने मुल्क तबाह कर दिया। 3.25 साल बाद आवाम की आंखें खुल गईं। कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबी नताइज तब्दीली सरकार के मुस्तरद होने का वाज़ेह सबूत। आवाम को महंगाई के खिलाफ तूफान की तरह निकलना होगा। शहबाज शरीफ का रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। वर्करों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं, चाहे वो शहरों में हैं, तहसीलों में हैं, यूनियन काउंसिलों में हैं। ये झगड़े खत्म होने चाहिए, दरारें खत्म होनी चाहिए, इत्तेहाद आना चाहिए। वक्त दूर नहीं है, आपका फिर इम्तिहान लिया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला आप इस इम्तिहान में कामयाब होंगे। नून लीग में झगड़े कारकुनान में नहीं, क़यादत में हैं। दरारें खत्म ना हुई तो अगले इंतखाबी नताइज मुतासिर होंगे। हुकूमत का बोरिया बिस्तर किसी भी वक्त गोल हो सकता है। ख्वाजा आसिफ का रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, इस बारे में कोई अभाम नहीं है कि ये फैसला मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था और मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला था। मुफाहमत उसका मतलब ये होता है कि 2 साल जेल में चले जाएं। ये पीटीआई की हुकूमत नहीं है, ये पीटीआई का अजाब है। आर्मी चीफ की तौसीफ पर कोई इब्हाम नहीं। मामले पर पार्लियामेंट में वोट देने का फैसला पार्टी क़यादत का था और दुरुस्त था। ऐसे मामलात में कौमी मफादात को जाती मफाद से ऊपर रखना चाहिए। सियासी जदोजहद पर यकीन रखते हैं। आने वाले इलेक्शन में सबको यकसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। हमजा शहबाज की लाहौर में गुफ्तगू। नून लीगी रहनुमा की पीटीआई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कराची को तरक्की याफ्ता पोर्ट सिटीज के बराबर लाने का आज़म। साहली जोन को सीपैक में शामिल करना गेम चेंजर करार। कम आमदनी वालों के लिए 20,000 घरेलू यूनिट तैयार करेंगे। माहीगीरों के लिए समंदर को महफूज बनाया जाएगा। वजीर आजम का ट्वीट। वज़ीर आज़म का कल कराची जाने के प्रोग्राम। इमरान खान सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद रखेंगे। अगले माह ग्रीन लाइन बसें भी ट्रैक पर आ जाएंगी। 2023 के इख्तिताम तक K4 मंसूबा भी मुकम्मल हो जाएगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का आज़म। कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस का 80% काम नून लीगी दौर में मुकम्मल हुआ। पीटीआई ने 3 साल में सिर्फ 40 बसें मंगवाई। हमारे मंसूबों पर तख्तियां लगाई जा रही हैं। LNG के 2 टर्मिनल भी नून लीग ने लगाए। कराची वालों का हक बनता है वो विफाक से बासपुरस करें। मोहम्मद जुबैर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान सड़कों नहीं करप्शन के खिलाफ थे। नून लीग ने शाहराहों की तामीर में बहुत लूट मार की। मोटरवे बनते वक्त लंदन में फ्लैट्स खरीदे जा रहे थे। मौजूदा हुकूमत ने $10 अरब कर्ज वापस किया। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कर्ज लेकर सड़कें नहीं बना रहे। नून लीग ने महंगी और पीटीआई ने सस्ती शाहराहें बनाई। मुराद सईद का दावा। चेयरमैन ऐप के इंतखाब के लिए हुकूमत और अपोजिशन में मुशावरत जरूरी। हुक्मरानों का मनपसंद तैनाती का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। पीटीआई इलेक्ट्रॉनिक धांधली से दोबारा इक़्तिदार में आना चाहती है। एहसन इकबाल की तनकीद। शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। वजीर खारिजा की बरतानवी हम मनसब समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल।
पाक सरजमीन को अमन दुश्मनों से पाक करने का मिशन। मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा ऑपरेशन। कलअदम दाइश का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मुर्ताज उर्फ मोटा पहलवान हलाक। हुकूमत ने सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। कराची की मंगूपीर कॉलोनी में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका एक्शन। डकैती में मुलविस इंतहाई मतलूब मुलजिम आबिदुल्ला उर्फ काका जी गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिम को पकड़ा गया। डेंगी पंजे गाड़ने लगा। पंजाब में केसेस में मुसलसल इजाफा। तादाद 1082 तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में 24 घंटे के दौरान मजीद 32 शहरी वायरस का शिकार। तिबी माहिरीन का हिफाजती इकदाम पर अमल दरामद का मशवरा। कोरोना की चौथी लहर दम तोड़ने लगी। शरह 4% से भी कम। 24 घंटे में 1780 नए मरीज रजिस्टर्ड। मौलिक वायरस से मजीद 42 अमवात। अब तक 27,566 अमवात। मजमूई तौर पर 12,38,668 शहरी मुतासिर। पॉइंट ऑफ सेल्स टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस पर ताजरों में ग्रुप बंदी। एफपीआर से मुज़ाकरात के बाद एक धड़े का कल मुल्क गीर हड़ताल मौखर करने का ऐलान। 29 सितंबर को हर सूरत एफपीआर का घेराव करेंगे। दूसरा धड़ा बजिद। उमर शरीफ को इलाज के लिए अमेरिका मुंतकिल करने की तैयारियां। एयर एम्बुलेंस आज रात कराची एयरपोर्ट पहुंचेगी। लेजेंड अदाकार को जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अस्पताल में दाखिल कराया जाएगा। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की मज़ार पर हाजिरी। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। मोदी की आमद। अमेरिका में कैलिफोर्निया में भी एहतजाजी रैली। भारतीय वजीर आजम की किसान दुश्मन और अक़लियतों के खिलाफ पॉलिसियों पर अदम एतमाद का इज़हार। मुतनाज़ इक़दामात वापस लेने का मुतालबा। मगरबी किनारे में इसराइल की फिर जारहियत। सेहूनी फोर्सेस के रॉकेट हमलों और फायरिंग से 4 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद। झड़पों में मुतअद्दिद नौजवान जख्मी। यमन में सुबह मारब पर कब्जे की जंग। हौसी मिलिशिया और हुकूमती फोर्सेस के दरमियान घुमसान का रंग। 50 हलाकतों की इतलात। अमेरिका ने अफगान तालिबान के लिए पाबंदियों में कुछ नरमी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी तंजीमों को तालिबान से लेन देन की इजाज़त। इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए 2 लाइसेंस भी जारी। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल का 16 साला इक़्तिदार इख्तिताम के करीब। जर्मनी में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। इलेक्शन के बाद एंगेला मर्केल अपना ओहदा छोड़ देंगी। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एन चैपल की इंग्लिश और कीवीज बोर्ड पर शदीद तनकीद। दौरा पाकिस्तान की मनसूखी मायूस कुन करार। इंटरनेशनल क्रिकेट की खामियां दुरुस्त करने का मुतालबा। अचानक वापसी के फैसले पर बेबस थे। कीवी हेड कोच गैरी स्टट भी बोल पड़े। प्रोफेसर की तबीयत बदस्तूर खराब। मोहम्मद हफीज नेशनल T20 कप छोड़कर घर पहुंच गए। स्टार बल्लेबाज फूड पॉइजनिंग के बायस 3 रोज से बीमार। डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दे दिया। मॉस्को में वर्ल्ड मिलिट्री बॉक्सिंग चैंपियनशिप। पाक आर्मी ने कांसी का तमगा हासिल कर लिया। सिपाही बिलावल जिया ने एजाज हासिल किया। ISPR। और तिजोरियां तोड़ने वाला चोर डकैती की बड़ी वारदात के लिए आलमी गैंग का हिस्सा बन गया। सनसनी से भरपूर सीरीज आर्मी ऑफ थीव्स का ट्रेलर रिलीज।